सेजिटेरियस, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग। ये जो अक्टूबर मंथ है ये कैसा होने वाला है, ओवरऑल इस अक्टूबर मंथ में क्या चीज़ें होने वाली है हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये मंथली रीडिंग है, ठीक है, मैं वीकली रीडिंग अलग से करूँगी। सो यस, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं सेजिटेरियस। हमारे पास जो पहला कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड वी हैव द हैंगमैन। ओके, उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। वाओ, उसके बाद है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सिंपल सोबर यही जवाब दे सकती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे या फिर अगर आप किसी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे थे या फिर अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर, कुछ भी कर रहे थे आप इंतज़ार, लेकिन वो आप ये सोच के नहीं करते कि ये चीज़ मुझे आगे चल के अच्छा फल देगी कि नहीं देगी, या फिर लालच अगर आप नहीं करते ना, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ दिखने वाली है, मतलब वो चीज़ होने वाली है। अब जैसे कि अगर आप एक फ्रेंड चाहते, अगर ये लालच में नहीं चाहते कि मैं आगे चल के उसे रिलेशनशिप में ले लूँगा या फिर ले लूँगी, मतलब लालच नहीं था ना आपके माइंड में, तो डेफिनेटली जो गुड फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके लाइफ में आने वाला है, वो बहुत सारी हीलिंग लेकर के आ रहा है, ठीक है। और ये जो हीलिंग होगी ना, ये नॉर्मल हीलिंग नहीं होगी। एक होता है कि हमें कोई ऐसा ना शख्स आता है वो नॉर्मल हीलिंग करके जाता है, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपकी लाइफ में जो भी ये शख्स आ रहा है ना, ये तो पहली बात स्टार सीड होगा, या तो फिर आप स्टार सीड हो, नहीं, या तो फिर आप स्टार सीड हो, या तो फिर ये पर्सन स्टार सीड है। तो डेफिनेटली या तो फिर अगर ये पर्सन स्टार सीड है तो ये आपकी लाइफ में डिफरेंट, जो स्टार सीड होते हैं वो डिफरेंट टाइप की हीलिंग करते हैं, मतलब उनकी जो हीलिंग होती है ना वो डिफरेंट लेवल की हिट करती है। तो डेफिनेटली अगर ये पर्सन जो है वो स्टार सीड है, या फिर अगर आपको पता चला है कहीं से कि आपको कोई फ्रेंड मिलने वाला है और वो बहुत अलग टाइप का होगा लोगों से, तो ये क्लियर कंफर्मेशन होता है कि यस वो स्टार सीड ही होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये स्टार सीड है और ये अलग टाइप की हीलिंग करेगा, जो आपको खुद में एहसास होगा कि नहीं, इसकी बातों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, और ऐसी टाइप की चीज़, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे वो है कि जो आप खुद को स्टक महसूस, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड जो है वो स्टकनेस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि तीनों कार्ड में ये जो लेडी है ये खुद को स्टक मान रही है कि यस मैं बंधी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, और मेरा कोई साथ नहीं दिया तो इस वजह से मैं कुछ नहीं करूँगी। ये अगर आप खुद को महसूस करवा रहे थे या फिर ये आप सोच रहे थे, तो इस एनर्जी से आप अक्टूबर के मंथ में निकलने वाले हो। द हैंगमैन की एनर्जी, हीलिंग भी आपके लाइफ में बहुत जल्दी ही पॉसिबल है इस अक्टूबर के मंथ में। और ये जो अक्टूबर का मंथ होगा ना, ये आपके लिए कीमती होगा। इस अक्टूबर के मंथ को गवाइएगा मत ये सोच करके कि नहीं यार मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं तो कर नहीं पाऊँगा कोई चीज़, कोई मेरा फ्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे करियर में सक्सेस है कि नहीं है, मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसी बात जो आपको इल्यूजन में डालती है, वो बात कभी रियल नहीं होती। अब जैसे कि अगर हम डर पे वो करते हैं कि अरे मुझे तो डर लग रहा है, तो मुझे डर लग रहा है, अगर हम उसी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो इल्यूजन में डाल देती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इल्यूजन में डाले वो चीज़ रियल नहीं होती। फिर आप कितना भी कह लो, अगर आप मेरे से बोलोगे ना कि ये चीज़ रियल है या फिर ये चीज़ रियल है, अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ रियल नहीं है तो मैं बोल दूंगी कि नहीं ये रियल नहीं है, और आप भी बिलीव मत करो। तो ना थोड़ा सा ना वैसा बने कि यस जो चीज़ रियल नहीं है वो चीज़ नहीं है, मुंह पे कहने वाला, ठीक है। थोड़ा सा ना वो मत करा कीजिए कि अरे ये क्या सोचेगा, अरे वो क्या सोचेगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो चीज़ गलत है सो चीज़ गलत है ना। फिर उसके बारे में कोई भी सफाई दे दे, कुछ भी लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन दे दे, वो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए, है ना। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है वो यही है कि आप ज़बरदस्ती खुद को ना ऐसा आप कर रहे हो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, अरे मैंने तो ये कर दिया, अरे मैंने तो वो कर दिया, अब क्या होगा, ये खुद को मत फील करो। ये जब हम खुद को फील करवाते हैं ना तो हम विक्टिम बन जाते हैं। फिर हमारे अंदर से वो जो मोटिवेशन होता है कि नहीं मैं तो एक ना एक दिन सक्सेस होगा ही होगा, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो जब हम खुद को सोचते हैं कि अरे मेरे पास में तो ये सारी चीज़ें हुई है, अरे मेरे पास में तो इतना मैंने कुछ सहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो यही चीज़ें चल रही है, खुद को जब हम खुद के नज़र में ही बेचारा बनाने लगते हैं ना तो हम विक्टिम बन जाते हैं। और इस चीज़ को आपको मानना ज़रूरी है कि हम ना तो फिर हम लोगों के सामने ना वो बने कि यस मेरे साथ यस मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई है, मेरे साथ वो सारी चीज़ें हुई है, ना हम खुद के नज़र में ये सारी चीज़ें करें, ना किसी और की नज़र में करें, ना हम किसी के पीठ पीछे करें। तो थोड़ा सा ना आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, विक्टिम मत बनिए, ठीक है।
और आपके लिए हम कुछ और हैंडमेड डेक से कार्ड्स देख लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ना कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, थोड़ा सा ना उस चीज़ से कम इफेक्ट हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो कि दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, दुनिया में बुराइयाँ चल रही है, दुनिया में तो कोई अच्छा रहा ही नहीं। थोड़ा सा ना दुनिया से कम इफेक्ट हुई। जब हम दुनिया से कम इफेक्ट होते हैं तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता चीज़ों से। हम ऐसा ही होना चाहिए हमें कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई चीज़ से, खास करके वो चीज़ जो हमें एकदम एंग्जाइटी में डाल दे, उस चीज़ से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़ा सा ना उस चीज़ से निकलिए कि आपको हर चीज़ से इतना फ़र्क पड़ रहा है। आपका ना पास का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है कि पास में है, मैंने तो ये सहा, मैं तो वो सहा, तो इस हिसाब से मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मुझे ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। थोड़ा सा ना उस एनर्जी से निकलिए, ठीक है। अब हम आपके लिए हैंडमेड डेक से कुछ कार्ड शफल करके देख लेते हैं। ओके, हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है फ्रेश स्टार्ट। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होने वाला, मतलब वो जो फ्रेश स्टार्ट होगा ना वो डिफरेंट टाइप का होगा, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम फ्रेशमेंट दे दे, वो वाला फ्रेश स्टार्ट होगा। तो आप डेफिनेटली जब ये स्टार्ट होगा, जो फ्रेश स्टार्ट होगा, उससे आप सही डायरेक्शन में जाओगे। जहाँ पे आप एंग्जाइटी, पास्ट की चीज़ों को याद करते, पास्ट की लोगों में फंसे रहते, वहाँ से निकल करके आप इस अक्टूबर के मंथ में एक सही डायरेक्शन में जाओगे। आपको पता होगा कि अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को किन लोगों को छोड़ देना है, किन लोगों के साथ चलना है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को 222 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और अगर आपको ये चीज़ दिख रही है 222, तो अलग अलग एंजल नंबर का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज चैनल हो रहा है 222 के जरिए वो यही है कि पास्ट की चीज़ों से निकलिए और खुद को जो आप इल्यूजन में डाल रहे हो कि यस मैं स्टक हूँ, उस इल्यूजन से निकलिए। हमारे पास है यहाँ पे मैजिक, तो डेफिनेटली एंजल्स कुछ ना कुछ मैजिक करने वाले हैं, कुछ ना कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में होने वाला है। बस आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इल्यूजन से निकलिए इल्यूजन से निकलिए। बस अपने माइंड को ये बताइए कि जो चीज़ मुझे मतलब प्रॉब्लम में डालती है वो चीज़ सही नहीं है, तो इल्यूजन से खुद को निकालिए। अब हम देखेंगे अक्टूबर के मंथ में सजिटेरियस आपकी लाइफ में क्या मेजर होने वाला है। थैंक यू। ओके, हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यही कहा जा रहा है सजिटेरियस कि पहले के ज़माने में कैसा होता था कि स्ट्रांग रहते थे लोग। अगर उनको बोला जाता था ना कि अगर उनको किसी और राज्य के साथ, राज्य होता था ना उस टाइम पे, तो कोई और राज्य के साथ लड़ाई, तो वो पीछे नहीं हटते थे, ना ही उनकी सेना पीछे हटती थी कि नहीं मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा ना उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके टाइप का बनिए कि यस आपको फ़र्क क्या मैं कह रही हूँ, मतलब आपको उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो वो हो जाएगा। बस आपको इतना इफेक्ट करना चाहिए कि बस मेरे को इस चीज़ में सीरियस होना है, मेरे को इस चीज़ में सक्सेस चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो ना आपको इल्यूजन में डालने की, बार बार इल्यूजन वर्ड ही चैनल हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ सजिटेरियस, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हो आपके लाइफ में जो आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हो, वो इल्यूजन से आप निकल जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास द मून कार्ड। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग का इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है, और डेफिनेटली जो सितंबर का मंथ है इसमें बहुत सारी चक्रास के बारे में आपको पता चलने वाला है। जो चक्रा ब्लॉक था, जो चक्रा क्लीन, जो चक्रा में ब्लॉकेजेस थे, वो चक्रास के बारे में आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको चांद को देखना पसंद है या फिर आपको चांद पसंद है तो उसको देखिए, ना कि ये कीजिए कि नहीं रात को तो मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊँ या फिर ये कैसे करूँ। अगर आपको चांद देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको ना मून से हीलिंग मिलती है, चांद से आपको हीलिंग मिलती होगी, तो उसको मत इग्नोर कीजिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ना कि मैं जैसे क्या कह रही हूँ, मैं आपको तब से तो यही बता रही हूँ कि जब जैसे टाइम पे जैसे आपको रिएक्ट करना है वैसा बनिए। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि जब आपको अपना गुस्सा दिखाना है तब उस शख्स को दिखाइए अपना गुस्सा। जब आपको प्यार वाला साइड को लाना है, जब आपको सीरियस हो जाना है, जब आपको प्लेफुल हो जाना है, तो उस साइड को जगाइए। इसके लिए आपको हील होना बहुत ज़रूरी होगा। तो टेम्परेंस का कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि थोड़ा सा ना
रिएक्ट करना टाइम पे सीखिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये भी बताई जा रही है कि ना, जो आपको मेडिटेशन के वक्त जो प्रकाश दिखता है, मतलब जो रोशनी दिखती है आपको आपको आपके आँखों में, या तो फिर कोई चक्रा, या फिर आपको खुद की बॉडी में कुछ ना कुछ तो लाइट जैसा दिखता होगा, इसकी इसकी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो चक्रा है वो ओपन होने वाला है, वो उससे पहले बता रहा है कि देखो मैं ओपन होने वाला हूँ, या तो फिर वो ओपन हो चुका है, या तो फिर वो होने वाला है, वो बस डोर वे पर है, वो ओपन होने वाला है। तो जस्ट उस चीज़ को इग्नोर ना करते हुए मेडिटेशन को करिए। या फिर अगर खुद में फील होना है कि मेरा ये अक्टूबर के मंथ में ये चक्र ओपन होने वाला है, या फिर मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको कोई चक्र रूट चक्र या फिर हील हो रहा है, मतलब रूट चक्र हील हो रहा है, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ पे फोकस करते हुए मेडिटेशन कीजिए। अब हम आपके लिए कुछ हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को ना आर्क एंजल माइकल से भी मदद मांगने की ज़रूरत है, और आर्क एंजल माइकल से आप मदद मांगिए। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, कोई इल्यूजन में आपको पता नहीं चला कि ये इल्यूजन है कि ये रियलिटी है, तो आपको डेफिनेटली आर्क एंजल माइकल से मदद मांगने की ज़रूरत है। इस अक्टूबर मंथ में आपको मदद मिलेगी अगर आप मांगोगे तो ठीक है, ओके। तो थैंक यू। ओके। हमारे पास यहाँ पे 3 एंजल गाइडेंस आ गए। कोई बात नहीं, हम तीनों एंजल गाइडेंस ले लेंगे। ओके, हमारे पास जो पहला गाइडेंस है वो है रियाना एंजल की तरफ से, क्लियर ऑल नेगेटिव थिंग्स एंड कनेक्ट विद मी। तो मैंने जैसे कहा ना, या तो फिर आप स्टार सीड हो सकते हो, या तो फिर ये पर्सन हो सकता है, या तो फिर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली या तो फिर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप लोग दोनों ही स्टार सीड हो, सबसे पहली बात तो। अगर आप ट्विन फ्लेम अरे यार, मैं क्या कह रही थी, अगर आप स्टार सीड हो तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो सकता है, इसमें तो कुछ वो नहीं होता। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और आपको यहाँ पे यही कह रही है रियाना एंजल कि नेगेटिविटीज़ को क्लियर कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करना इन द सेंस मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए। मन को शांत रखना इन द सेंस कि आसपास की आवाज़ें सुनिए। बस जब हम आसपास की आवाज़ों पे फोकस करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ नहीं चलता। तो उस दौरान आपको बोलना है रियाना एंजल आई वांट हेल्प, आई वांटेड अ हेल्प। ये क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। और आपको उनसे कनेक्ट होना है। बार बार बोले कि रियाना एंजल मुझे मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और मैं सच बता रही हूँ, रियाना एंजल, एरियाना एंजल, ये सब ऐसे एंजल्स हैं ना जो आप एक बार भी पुकारोगे ना कि ऐसे आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करने की ज़रूरत पड़े, मतलब वो नहीं करने का ज़रूरत होगा कि आपको ये करना वो करना, ये जल्दी आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप रियाना एंजल को भी पुकार सकते हो। उसके बाद है हमारे पास डेजू एंजल की तरफ से। हाय, मतलब कितने दिनों बाद मैं मैसेज देख रही हूँ डेजू एंजल की तरफ से। ओके ओके, तो ओके, सॉरी, इग्नोर हमारे पास जो मैसेज है वो है डोंट थिंक अबाउट योर मैरिज विल हैपन सून। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डेजी एंजल, यही डेजी इनका नाम है, मैंने प्यार से इनको डेजी लिखा है, मैं बोलती भी इनको डेजी हूँ इसी वजह से। तो यस, यहाँ पे आपको डेजी एंजल यही कह रही है कि अगर आप मैरिज के बारे में सोचो, या फिर अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है और आपको थोड़ा सा ऐसे खुद में ऐसे लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो आपको यहाँ पे डेजो एंजल यही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा अपने मैरिज के बारे में मत सोचिए। आपकी जो शादी है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ना पास्ट की चीज़ों से हील होना पड़ेगा, वरना फिर वो जो मैरिज होगी ना उसमें फिर ऐसे टाइप की चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। उसके बाद हमारे पास लव एंजल की तरफ से, मैंने कहा ना कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, और यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं योर ट्रू लव इज, लव एंजल की तरफ से ये मैसेज है, योर ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, सो बी प्रिपेयर फॉर लव। तो ये जो पर्सन होगा ये डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम होगा। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि ना हीलिंग कीजिए, फोकस कीजिए चीज़ों पे, और इतनी सारी चीज़ें कही जा रही है आपको। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपका जो ट्रू लव है वो मैनिफेस्ट हो गया, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। सो प्रिपेयर रहिए प्यार के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए,
ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी, रेजोनेट करिए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।